श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोता को शतक कटारी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सब की। आजकल हम लोग आजकल के बच्चों के लिए कुछ भी कह देते हैं। उनके दादा दादी माँ बाप या उनके रिश्तेदार उनको कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं। और क्यों कर देते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है। मैं आज उस विषय में आपसे बात करना चाहती हूँ कि कुछ माँ बाप इतने समझदार होते हैं कि वे अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की मंगनी में, विवाह में, लगन में, शव यात्रा में, उठावने में, किसी की तेरहवीं में या रिश्तेदारों से मिलने जुलने के बिल्कुल किसी भी अवसर पर उनको भेजना पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे उनका टाइम वेस्ट होता है, उनकी पढ़ाई में बाधा पड़ती है। और वे बच्चे किसी के रिश्तेदार के आते जाते नहीं और उनका आना जाना भी अपने घर में पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन कामों से इनको बचाओ और इनका समय नष्ट होने से बचाओ और इनको अपनी पढ़ाई में और करियर में ध्यान देने दो। माता पिता उनके व्यक्तित्व निर्माण को लेकर इतने ज्यादा सजग हो जाते हैं कि बच्चे को 25 प्रकार की पाबंदियां लग जाती है कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस क्लास में जाना, उस क्लास में जाना है और आपको पूरा दिन पढ़ाई करते रहना है और आपको यही खाना खाना है, न्यूट्रिशियस खाना खाना है, अनहेल्दी खाना नहीं खाना है। नींद सुबह उनको उठाकर उनको स्विमिंग पर भेज दिया जाता है, साइक्लिंग पर भेज दिया जाता है, महँगी कारें दे दी जाती है, उनको महँगे से महँगे लैपटॉप, आईफ़ोन्स और एकदम ब्रांडेड कपड़े दे दिए जाते हैं और उनको एक मतलब कहते हैं ना अमीरी की लाइफ़स्टाइल जीने का उनको हम लोग दे देते हैं। और फिर वो बच्चे भले ही औसत प्रतिभा के हो या होशियार हो, अच्छा करियर उनका बन ही जाता है, क्योंकि स्कूल से निकलते ही देश-विदेश के अच्छे कॉलेजों में उनको एडमिशन मिल जाता है और जैसे-तैसे पढ़ाई कर हो जाती है और उनको प्लेसमेंट्स अच्छे मिल जाते हैं और कई लोग बड़े शहरों में या विदेशों में ही सेटल हो जाते हैं। अब उनको छोटे शहरों में आना-जाना अच्छा नहीं लगता है और इस चक्कर में हम लोग उनको वो अपने माँ-बाप से दूर होते हैं, माँ-बाप की सेवा भूल जाते हैं, क्योंकि उनके इमोशंस खत्म हो चुके होते हैं। क्योंकि उनको वो ही लाइफ़ समझ में आने लगती है कि हमें जो डे फर्स्ट से लाइफ़ दी गई है, वो ही लाइफ़ सही है। बी प्रोफेशनल, आपको कहीं भी इमोशंस में नहीं आना है, रियलिटी में नहीं आना है। आपको सिर्फ़ एक जो ज़िंदगी उनके माँ-बाप ने उनका फर्ज निभाने के लिए उनको दिए कि भैया तुमको बड़ा होना है, ये करना है और प्लेसमेंट हो जाना है, नौकरी हो जाना है, एक अच्छी वाइफ आ जानी है, बच्चे पैदा कर लेने हैं और ये सब करना है। ये सब काम हम करते हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए कि हम अपने स्टेटस के लिए, दिखावे के लिए और ये सब करने के लिए हम अपने बच्चों को उस लाइन पर डालते हैं और कुछ समय बाद हम ही ये बोलते हैं कि आजकल के बच्चे समझते नहीं, इनको कुछ समझ नहीं आता है, ये कहीं आना-जाना पसंद नहीं करते, इनको रिश्तेदारी नहीं निभानी होती है। आज इनको हम कुछ भी कहना चाहें, शादियों में जाना चाहें या उनको भेजना चाहें, नहीं जाते हैं। किसी के मरण-मौत में जाना ये लोग को अच्छा नहीं लगता है। अरे! तो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये सब संस्कार तो हम ही नहीं डाले ना, कैसे भूल जा रहे हैं आप? उस समय आपको लग रहा था जब बच्चे छोटे थे कि इस बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देनी है, पूरी दुनिया को दिखाना है, अपने फ्रेंड्स को दिखाना है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा इस क्लास में जाता है, मेरा बच्चा ये ब्रांडेड कपड़े पहनता है, मेरे बच्चे के पास ये साइकिल है, ये गाड़ी है, ये गज़ट्स है। हम लोग उस समय इस चीज़ में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि हमें फ्यूचर दिखता ही नहीं है कि फ्यूचर में हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमारे परिवार का ध्यान कौन रखेगा, हमारे संस्कार, हमारी जो और मान्यताएं हैं, हमारे रीति रिवाज है, वो सब कहाँ जाएंगे, हमारा परिवार, हमारा शहर कहाँ जाएगा। हम लोग बच्चों को इतना वही यही इन्वेस्टमेंट करना है, यही राइट इन्वेस्टमेंट है। आपके बच्चे नहीं होते, आप बुआ फूफा मासा मासी में समझना शुरू बंद कर देते हो और उनको हर व्यक्ति एक बोझ लगने लगता है। इसमें आप मान कर चलिए कि हम माँ-बाप को पहले सुधरना पड़ेगा। हमारे घर वालों को पहले सुधरना पड़ेगा कि हमें कौन-सी राह हमारे बच्चे को दिखानी है, हमें कौन-सी राह पर हमारे बच्चे को ले जाना है। आज हम हिंदुस्तान में हैं, उनको पता ही नहीं है हमारे यहाँ कब श्राद्ध होता है, कब क्या होता है, उनको कुछ भी चीज़ मालूम नहीं है। सिर्फ़ समय गुज़रता जाता है और सफल बच्चे फ्लाइटों से, गाड़ियों से आते-जाते रहते हैं। और जब वो गाँव के बच्चों को देखते हैं तो उन पर टिप्पणी करते हैं कि व्हाट यू डिड, आपने क्या किया अपनी लाइफ में, आपने अपनी लाइफ पूरी खराब कर दी अपने माँ बाप की सेवा करने में, अपने रिश्तेदारों की सेवा करने में या उनके काम करने में, वो ये चीजें भूल जाते हैं। तो इसीलिए इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ,
आरोप नहीं लगाएँ, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि उसको बिगाड़ने में, उनकी ये संस्कार देने में, उनकी आदतें बनाने में हमारा 80% हाथ होता है। उस समय हमें ये सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो आप सजग रहिए, उनको तवज्जो दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को संवेदनशील बनाइए। धन कमाने की मशीन मत बनाइए। उनको सकारात्मक और मानवीय दृष्टिकोण बताइए। ये ही जीवन है, उसी में आनंद आएगा। तो आप सब ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश।